दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, 3 गो पद कर रहा है। मतलब 3 पद क्या है, A1 प्रथम पद कहलाता है, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद कहलाता है। ठीक है, A1 का फॉर्मूला A ही होता है, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी होता है, उसी तरह A3 का फॉर्मूला A प्लस डी को एक कम करके लिखते हैं 2D होता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लाना है, अगर ए और डी मिल जाएगा तो ये तीनों हमको मिल जाएगा, 3 पद हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बनता है। देखिए मान लीजिएगा अगर पांचवा पद कहता है तो देखिए A5 का फार्मूला होता है ए आ प्लस डी को एगो कम करके 4D हो जाएगा। ठीक है, तो 3 ही पद कह रहा है, A1 A2 A3 कह रहा है। ठीक है, तो हमको ए और डी लाना है, ए और डी मिल जाएगा तो 3 पद हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए डी कैसे लाएंगे, हम लिखेंगे यहाँ से हल, यहाँ से हल। देखिए क्वेश्चन में जो दिया है उसी से हम पेन और हाथ चलाएंगे, जैसे जैसे पूछता है हमको ए और डी मिल जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी एपी के चौथा और आठवां पद का योग, चौथा पद कर रहा है तो चौथा पद को A4 से सूचित करते हैं। ठीक है, अब प्लस आठवां पद कर रहा है, योग कर रहा है इसलिए प्लस, तो A8 बराबर कितना दिया है 24, ये 24 हो गया। ठीक है, अब A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 3D करेंगे, D एक कम करके फॉर्मूला बनता है, प्लस A8 के फॉर्मूला क्या बनेगा, तो A प्लस 7D बराबर 24। ठीक है, आगे हल करें इसको। देखिए एक ए यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 गो ए हो जाएगा, तो लिखेंगे 2A प्लस 3D यहाँ है, 7D यहाँ है, कुल 10 गो D हो जाएगा, 10D बराबर 24। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 को कॉमन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो A प्लस 5D बराबर 24। ये 2 इससे काट देगा 12 भर में, तो A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1। ये समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर कह रहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से करे क्या, छठवां पद तो A6 प्लस 10वां पद A10, छठवां और 10वां पद का योग कितना है 44 है। ठीक है, तो यहाँ कर दिए 44। A6 का फॉर्मूला, तो देखिए A6 का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए A6 के फॉर्मूला, तो A6 के फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। ठीक है, प्लस A10 के फॉर्मूला बोलिए क्या होगा, तो A प्लस D को एगो कम करके लिखेंगे 9D बराबर 44। एगो ए मिल के 2 गो ए प्लस 5D यहाँ है, 9D यहाँ है, कुल 14 गो D बराबर 44। 2 के कॉमन कर लेंगे तो देखिए 2A है, 2 के बाहर कर लिए तो 1A प्लस 14 में से 2 काटेंगे यहाँ 7, तो ये 7 हो जाएगा। 2 के कॉमन कर दिए हैं D बराबर 44। ये 2 इसको काट देगा कितना बार में, 22 दूनी 44, तो A प्लस 7D बराबर 22, ये समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 का विलोपन विधि से हल। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, कोई भी विधि से। तो समीकरण ए के क्या है, तो देखिए ए प्लस 5d बराबर 12, ये समीकरण 1। समीकरण 2 कहाँ है, ए प्लस 7d बराबर 22। यहाँ आगे देखिए, जब खुद से कटता है तो लिख देते हैं जोड़ने पर, खुद से नहीं कटता है तो लिखते हैं घटाने पर। देखिए यहाँ प्लस है, खुद से नहीं कट रहा है, तो इसलिए माइनस के चिन्ह देंगे। जब माइनस के देंगे तो लिखेंगे यहाँ घटाने पर, और सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है। नीचे में चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। ये खुद से बराबर था इसलिए यहाँ गुणा नहीं किए हैं, ठीक है ना, बस लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए एगो ए प्लस में एगो ए माइनस में, ये कट गया। अब यहाँ देखिए 5d में से 7d जाएगा, नहीं ना जाएगा, लेकिन 7d में से 5d काटेंगे या चिन्ह माइनस वाला देंगे, बड़ा वाला को लिखते हैं। तो 5d में से 7d में से 5d काटेंगे तो 2 गो d, माइनस 2d लिखेंगे बराबर। यहाँ पे देखिए 12 में से 22 तो नहीं ना जाएगा, ठीक है, 22 में से 12 घटाएंगे 10 हो जाएगा, चिन्ह माइनस के देंगे यहाँ पर, ये माइनस माइनस कट गया, डी बराबर 10। ये 2 नीचे आ जाता है बटन में, ठीक है, ये काट देगा 5 बार में, डी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब डी का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा ए का मान दे देगा। ठीक है, तो डी का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण ए क्या है, तो ए प्लस 5d। ठीक है, यहाँ पर चाहे यही तो समीकरण 1 है, ए प्लस, यही तो है, ए प्लस 5d बराबर 12। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं डी का मान, तो ए प्लस 5d बराबर 12, ए प्लस 5 अगुणे डी का मान कितना था, 5 बराबर यहाँ 12। ए देखिए 50 हो जाएगा, 25 बराबर 12, ए बराबर 12। न ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर रहे हैं, ये 25 है, बराबर के इधर जाएगा -25। अब देखिए 12 में से 25 जाएगा, नहीं ना जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13, और चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं -13। तो ए का मान कितना आया, -13 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 3 गो पद पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 पद हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ से 3 पद पूछ रहा है। तो एगो AP के 3 पद, तो ये देखिए ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ठीक है, ये कर देंगे हम, तीसरा पद A3, यही 3 पद पूछ रहा है हमसे। A1 का फार्मूला होता है A का एक ही, ठीक है, A2 का फार्मूला होता है A प्लस D, ठीक है, A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D। यहाँ पर अब A का मान हमको पता है, A का मान कितना आया था, तो देखिए A का मान क्या है, A का मान -13 आया। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए A का मान -13 और D का मान 5। तो देखिए यहाँ रख दे रहे हैं A बराबर -13, ठीक है, इसमें भी रख रहे हैं A बराबर -13 प्लस D का मान 5। तो यहाँ एक बार रख कर अगला स्टेप में हल कर देंगे। A बराबर देखिए क्या था, -13, और D बराबर क्या था, तो 2 गुणे D बराबर 5, यहाँ कर दिए 5। अब A को देखिए यहाँ -13, यहाँ देखिए 5 में से 13 घटाएंगे तो जाएगा, नहीं ना जाएगा। ठीक है, 13 में से 5 काटेंगे और चिन्ह बड़ा वाला को लिख देंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 होगा, तो 8 और चिन्ह माइनस का रखते हैं -8। ये फिर यहाँ देखिए ये एक बार हल कर दे रहे हैं, 13 यहाँ देखिए गुणा है तो 5 दूनी 10। अब कह रहा है 10 में से 13 जाएगा, नहीं जाएगा, 13 में से 10 घटाएंगे 3 और चिन्ह किसका, बड़ा वाला को रख देंगे, तो माइनस में है तो ये माइनस। तो 3 पद हमारा मिल गया। देखिए यही A1
A2 A3, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख लेंगे -13 -8, ठीक है, -3, ये -3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।